Good morning, students. Saturday we are discuss about steps of management process और functions of management। जो अपना ये टॉपिक चल रहा है, सैटरडे को हमने इसमें पढ़ा था मैनेजमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आर। इसमें हमने पढ़ा हेनरी फ्योल का ओपिनियन, उन्होंने जो इसके फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के, फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड ऑर्डर एंड फोर कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ कंट्रोल। सेकंड जो इसमें एक्सपर्ट्स है राल्फ डेविस, उन्होंने जो इसके फंक्शन बताए वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल। ब्रेक ने बताए थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फोर्थ हमने पढ़ा था कुंटज ओडोनेल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। फिफ्थ पढ़ा था हमने लिंडाल उर्विक, फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ मैसेजिंग फोरकास्टिंग फिफ्थ फोरकास्टिंग एंड सिक्स हमने पढ़ा था इसमें रिसर्च। एंड सिक्स हमने लूथर गुलिक ने जो फंक्शंस बताए थे उनको हमने स्टडी किया था। पोस्ट कॉर्ब जो एक वर्ड मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया था। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेशन, सिक्स रिपोर्टिंग एंड इसमें सेवन था वो था बजटिंग। टुडे वी आर कंटिन्यूस योर रिमेम्बरिंग topic. In addition to the above functions, many experts have also given other functions of management. The list of functions performed by the manager can be detailed, but in terms of studies, these functions can be divided into two parts. फर्स्ट की फंक्शंस और मेन फंक्शंस। इसका अदर नेम है वो है मेन फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं की फंक्शंस या मेन फंक्शंस। एंड जो अपना इसमें बी है, टू पार्ट्स इसमें बचे हैं जो बताए हैं। जो बी है वो है ऑक्सिलरी फंक्शंस या सबऑर्डिनरी फंक्शन या ऑक्सिलरी फंक्शन, सबऑर्डिनरी फंक्शन इसको हम कह सकते हैं। टुडे वी आर स्टडी मैनेजमेंट फंक्शंस में जो फर्स्ट है की ऑब्लिक मेन फंक्शंस, इसको हम आज स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऑन द एनालिसिस ऑफ द टेबल, हमने कल ये जो टेबल पढ़ी थी एक, इसमें ये जो पढ़े थे जो है ना एक्सपर्ट्स है, उन्होंने जो इसमें ये जो फंक्शंस बताए हैं इसका एक हमने ना स्टडी इसको किया था। तो ये बता रहा है कि इसको स्टडी करने के बाद जो इसके थिंकर्स है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था। ध्यान से सुनिए। ऑन द एनालिसिस ऑफ द टेबल मेंशन अबाउट, देयर आर सिमिलरिटीज ऑफ थ्री फंक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, कि इसमें तीन ऐसे फंक्शंस है, थ्री फंक्शंस जो है ना जो मैनेजमेंट थिंकर्स है उन्होंने एक जैसे बताए हैं, सिमिलरिटीज़ उनमें हैं। वो कौन से हैं एक बार यहाँ पे आपने जो स्टडी किया था सैटरडे को उसको देखिए। हेनरी फ्योल, राल्फ डेविस, ब्रेक, कुंटज ओडोनेल, इन सब में देखिए अगर आपने गौर किया हो तो प्लानिंग 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 सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, 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 ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इसमें हमने पढ़ा था कंट्रोल, 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 कंट्रोल। एंड इसमें भी कंट्रोल है, ये इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो जो थ्री फंक्शंस है वो सिमिलर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। जी, these functions are planning, organization and control. Therefore, following points can be included in the
मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो देयरफॉर फॉलोइंग पॉइंट्स, जो फॉलोइंग पॉइंट्स हम इसमें स्टडी करेंगे, कैन बी इंक्लूडेड इन द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो है प्लानिंग। आपने अभी देखा था, जो टेबल आपने देखी थी कि जो ना मैनेजमेंट थिंकर्स है डिफरेंट टाइप के, उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया था मैनेजमेंट फंक्शंस जो उन्होंने बताए हैं उसमें सिमिलरली है अपना प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है। तो इनको मेन फंक्शन कहा गया है, मेन या की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं इसको है ना हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है अपना प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। प्लानिंग है द आउटलाइन यानी कि होती है रूपरेखा। हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी पहले आउटलाइन तैयार की जाती है। द आउटलाइन और इल्यूस्ट्रेशन, आउटलाइन और इल्यूस्ट्रेशन, ये तो हो गया आपके रूपरेखा, या इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक इसका ही रूप है, वो है चित्रण, रूपरेखा या चित्रण। तो द आउटलाइन और इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड टू अचीव एनी गोल इज प्लानिंग। वेरी सिंपल इसका जो मीनिंग है वो ये है, द आउटलाइन और इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड टू अचीव any goal is planning. For example, to reach a destination for a job, किसी कार्य के लिए हमें कहीं किसी दूसरी जगह जाना है। To reach a destination, हमें कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन होता है जो निर्धारित अंतिम स्थान है जहाँ हमें पहुँचना है। To reach a destination for a job, we consider द फॉलोइंग थिंग्स। तो हम इन सब के बारे में कंसीडर करेंगे, उनके बारे में ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है यहाँ पे। व्हेन टू रीच, हमें कहाँ जाना है, व्हेन टू रीच। इसके बाद सेकंड अपना जो क्वेश्चन होगा जिसका हम आंसर सर्च करेंगे वो है हाउ फार इन द डिस्टेंस। थर्ड, विच वे and which means will be suitable। जी, how far is the distance and next which way, कौन सा रास्ता, and which means कौन सा तरीका यहाँ सही होगा जिससे हम ये सब कर सके, वहाँ पहुँच सके, सूटेबल जो सूटेबल होगा। what to carry यानी कि साथ में क्या लेके जाएंगे। हाउ मच टू स्पेंड एक्सेट्रा, हाउ मच टू स्पेंड, इसमें कितना खर्च होगा। स्पेंड यानी खर्च होता है। हाउ मच टू स्पेंड, इसमें कितना अपने खर्चा आएगा। एंड बाय प्रिपेयरिंग द अप्रोप्रिएट आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस हैं सारे, व्हेन टू रीच, हाउ फार द डिस्टेंस, which way and which means will be suitable, what to carry, how much to spend, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनका हमें अप्रोप्रिएट आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन। अब ये क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है। सेलेक्टिंग वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन, जहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है वहाँ पे हमें सिलेक्टिंग करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा तो नहीं। अगर है ना वन वे है, कोई एक रास्ता ही है बस, उसके हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे हमें प्लानिंग नहीं करनी होगी। प्लानिंग कब करनी होती है, सेलेक्टिंग वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन, वी प्लान टू रीच टू द डेस्टिनेशन एट द राइट टाइम, दिस इज़ प्लानिंग। तो इन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल द क्वेश्चंस, उनके जो अप्रोप्रिएट आंसर है उनको हमें मतलब समझना है, उनके आंसर हमें ना सर्च करना है। और ये सब हम जब करेंगे तो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। वी प्लान टू रीच टू डेस्टिनेशन, जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें पहुँचना है, गंतव्य स्थान पे, एट द राइट टाइम, हम सही जगह सही टाइम पे वहाँ पहुँच सकते हैं। दिस इज़ प्लानिंग, यही प्लानिंग है। तो हम यहाँ
जो अपनी प्लानिंग है उसकी जो डेफिनेशन है उसको स्टडी करेंगे। इन द वर्ड ऑफ नाइल्स, प्लानिंग इज़ ए विजिलेंट प्रोसेस। प्लानिंग इज़ ए विजिलेंट प्रोसेस। विजिलेंट प्रोसेस होती है जागरूक प्रक्रिया। अब काहे की प्लानिंग इज़ ए विजिलेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डेवलपिंग बेस्ट वर्क पथ टू मीट एनी पर्पज़। हमारा जो कुछ कोई भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें बनाना और उसका विकास करना है। काहे का बेस्ट वर्क पथ, कार्य करने का जो बेहतरीन तरीका है, बेस्ट वर्क पथ टू मीट एनी पर्पज़, जो हमारे उद्देश्य से हमें मिला दे, ऐसे कार्य पथ का हमें क्या करना है, निर्माण करना है, उसको बनाना है एंड उसको डेवलप करना है। तो प्लानिंग इज़ ए विजिलेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डेवलपिंग बेस्ट वर्क पथ टू मीट एनी पर्पज़। सेकेंड, इसमें जो डेफिनेशन है वो है गोइज। अकॉर्डिंग टू गोइज, इन द वर्ड ऑफ गोइज, प्लानिंग इज़ ए सिलेक्शन प्रोसेस। प्लानिंग इज़ ए सिलेक्शन प्रोसेस, एक चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन करना होता है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेट मेथड टू वर्क। और ये जो है ना अपने ये सिलेक्शन जो प्रोसेस इसको बताया है प्लानिंग, तो ये बोल रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, हमें प्लान करने की, प्लानिंग की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है विथ द डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेट मेथड, जब कार्य करने के अल्टरनेट है ना सर्च कर लिए जाते हैं, डिस्कवर कर लिए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेट मेथड ऑफ वर्क, मेथड टू वर्क, तो हमें वहाँ पे प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। तो गोइज ने लिखा है प्लानिंग इज़ ए सिलेक्शन प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेट मेथड्स टू वर्क। द मेन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द वर्क प्लानिंग आर, जो अपनी ये जो प्लानिंग जो अपन ने फर्स्ट वर्क इसमें पढ़ रहे हैं, जो मेन वर्क है, फंक्शन है इसका मैनेजमेंट का, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट में फर्स्ट अपन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स है, वो क्या है देखिएगा। द मेन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द वर्क प्लानिंग आर ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, वर्क मेथड्स, प्रोसीड्यूर। इसके बाद में अगला है, प्रोसीड्यूर के बाद में अपना है वो है इसमें रिचुअल होती है, जो कार्य करने की नीतियाँ होती है वो रिचुअल होती है, रीतियाँ, तरीके। रूल्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजीज, नॉर्म्स और क्राइटेरिया, टाइम, बजट, एक्सेट्रा। प्लानिंग कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसिडरिंग द फ्यूचर टाइमिंग। अपना जो फ्यूचर टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है वो ना लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसिडरिंग द फ्यूचर टाइमिंग। नेक्स्ट सेकंड जो अपना सिमिलर जो फंक्शन है, जो डिफरेंस मैनेजर थिंकर्स ने ना डिस्क्राइब किए हैं, उसमें सेकंड है अपना वो है ऑर्गेनाइजेशन जी, इसको हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल से। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये भी। इसमें ध्यान से सुनिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेसेसरी टास्क और एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। डिटर्मिनेशन ऑफ द नेसेसरी टास्क और एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, टू assign, divide and classify those tasks to determine the eligibility of those people. Listen carefully, मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं आपको। यह प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये लिखा हुआ है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स,
तो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो आवश्यक कार्य क्रियाएं संपन्न करनी होती है उनका निर्धारण करना, उनका डिटर्मिनेशन ऑफ द नेसेसरी टास्क और एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, टू असाइन डिवाइड यानी कि कार्य का निर्धारण करने के बाद उनका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। उनको डिवाइड यानी कि उनका विभाजन करना है। क्लासीफाई मतलब कि उनका वर्गीकरण, दोज टास्क उन कार्यों का। टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ दोज पीपल, टू डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू ऑल द एम्प्लॉइजेज। तो इन सब को हमें डिटरमाइन करना है। क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द नेसेसरी टास्क और एक्शन जो अपन को करना है, क्यों करना है, क्योंकि अचीव द ऑब्जेक्टिव। टू असाइन डिवाइड एंड क्लासीफाई दोज टास्क, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ दोज पीपल, टू डिटरमाइन द राइट्स एंड obligation to all the employees, determination of mutual relation आपसी संबंध उनके, division of equal work, structuring organization etc. हैज़ टू बी डन बाय द मैनेजर्स। और ये सब कौन करता है, हैज़ टू बी डन बाय द मैनेजर्स। ये मैनेजर्स होते हैं, वो इसको है ना डिटरमाइन करते हैं। फॉर दिस डिपार्टमेंट, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉर दिस डिपार्टमेंट का डिटरमाइन करते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, तो डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट्स, रिलेशनशिप, जो ऑफिसर है और उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके साथ काम करने वाले, उनके जो सहायक होते हैं, सबऑर्डिनेट जो होते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप बेटर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स एंड कंट्रोल रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड। ये मैनेजर्स करते हैं, क्या कर रहे हैं वो, फॉर दिस डिपार्टमेंट ऑफिसर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, communication formats and control rules are prescribed. The success and stability to the organization depend on its organization composition and organizational work. किसी भी संगठन की सफलता और उसका स्थायित्व, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है 2 एलिमेंट्स पे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन, यानी कि अपनी संगठन का स्ट्रक्चर कैसा, उसका ढांचा कैसा है। एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, संगठन का कार्य कैसा है। देयरफॉर द मैनेजमेंट, और इस संदर्भ में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसने इसको डिस्क्राइब किया है ऑर्गेनाइजेशन को, दिस एज एन इक्विलेंट मतलब कि समकक्ष बताया। इक्विलेंट समकक्ष होता है। इक्विलेंट बताया किसके, इसको इक्विलेंट बताया स्पाइनल कॉर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, इक्विलेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। और इसको इक्विलेंट किसके बताया, ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो होता है अपनी जैसे रीढ़ की हड्डी जो होती है, मेरुदंड, मेरुरज्जु इसको बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एक बार फिर, देयरफॉर द मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्राइब्ड दिस as an equivalent to the spinal cord in the human bodies.